Hello, everybody. Welcome back to Kirti Says, and today we'll be reviewing Animal. Directed, edited, and co-written by Sandeep Reddy Vanga, starring Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Rashmika Mandanna, Bobby Deol, Tripti Dimri, and Saurabh Sachdeva. तो ये मैं पहले से बता देती हूँ कि this movie is probably going to be very polarizing. या लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है या लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. The middle ground crowd, I think थोड़े से होंगे, लेकिन ज्यादातर एक्सट्रीम्स में ये मूवी चलती है and extreme reactions आने हैं. मुझे ये मूवी पैसा वसूल लगी है. In order to see this movie, मुझे 45 minutes दूर जाना पड़ा था यहाँ पे. 7:30 पौने 8 बजे का शो था. मैं घर वापस 12:30 बजे पहुंची हूँ रात के. So I better have liked this movie, and I did. टीजर में, ट्रेलर में पहले ही हमें फील मिल गई थी इस मूवी की. It's gonna be aggressive, it's gonna be gory, it's gonna be misogynistic, it's going to be uber masculine. जो हमें टीजर और ट्रेलर में दिखा था वही हमें मूवी में भी दिखा है. And that is why मुझे थोड़ी कम प्रॉब्लम हुई है with the misogyny, क्योंकि I already knew कि इस वर्ल्ड में ये सब होने वाला है. मूवी का नाम ही Animal है guys. And अगर protagonist को label ही Animal का दे दोगे, what do you expect? Higher involved thinking? No. ये basic instincts भी ही काम करेगा. He's a beast. He's a monster. इसको societal and legal boundaries का कोई लेना देना नहीं है. He's a rich entitled brat. And hello guys, ये सेम डायरेक्टर है जिन्होंने हमें अर्जुन रेड्डी एंड कबीर सिंह दी थी. तो उनसे एक नुआंस पोर्ट्रेयल, एक बैलेंस पोर्ट्रेयल एक्सपेक्ट करना तो इडियसी होगी ना. तो डोंट एक्सपेक्ट इट एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. जो डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, ही इज वेरी मच इनटू पोर्ट्रेइंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह एक टॉक्सिक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे. जो एनिमल है, जो रणविजय सिंह है, his toxicity stems from the father-son relationship. तो क्या ये प्यार है या सिर्फ obsession है? किस पॉइंट पे प्यार obsession बन जाता है and किस पॉइंट obsession से criminal बन जाता है? At which point you lose touch with reality? क्योंकि ये जो character है animal का, he works at a heightened state. हर emotion heightened है, चाहे वो anger हो, sadness हो, happiness हो. He's manic. अनिल कपूर का एक डायलॉग आता है and he's playing the father बलबीर सिंह. वो कहते हैं कि he was very happy to have his son come back. He didn't know though कि वो war शुरू कर देगा. And जो बेटा है रणबीर कपूर, वो इतना eager है अपने आप को प्रूव करने में, अपने फादर को प्यार दिखाने में. एक entitlement के साथ जीता है ये बंदा. It is his duty to protect his family. उसकी लाइफ एक डिवोशन है अपने फादर के लिए. इनिशियल सीन्स इस मूवी में हमने पापा 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 इतना सुना है जितना हमने ट्रेलर के अंदर सुना था. लेकिन जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है, वी रियलाइज कि ये फादर सन रिलेशनशिप पे तो है, बट इट्स मच मोर देन दैट. इट इज अबाउट द एनिमल्स एंटाइटलमेंट, हिज वर्ल्ड व्यू. And these two things propel him to murder hundreds of people, guys. मैं एक दो kills की बात नहीं कर रही. I'm literally talking about hundreds. And ये जो impulse पे murder करता है, it is without remorse. उसको कोई लेना देना नहीं है कि इनका भी पापा कहीं होगा या माँ कहीं होगी या बेटी या बेटा या husband या wife होगी. उसको सिर्फ अपने से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है. जैसे कि उसने कहा अपने डैड को, You are too busy, so I'm the second man in command. मैं प्रोटेक्ट करूंगा फैमिली को, मैं अपनी बहनों की इज्जत भी प्रोटेक्ट करूंगा. एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, डोंट ब्लेम दैट ऑन मी. एक आइकॉनिक सीन है इस फादर सन के बीच में जो हमने ट्रेलर में भी देखा था. ट्रेलर में भी मुझे लगा और मूवी में भी खासकर लगा कि रणबीर सिंह मुझे संजय दत्त वाइब्स दे रहा था. ऐसा लग रहा था कि वो संजू के सेट से ही आया है. But that being said, scene is one of my favorites. This is a scene जहां अनिल कपूर अपनी बेटी की एक्टिंग करते हैं and रणबीर कपूर अपने फादर की एक्टिंग करते हैं. अनिल कपूर was really good in that scene, guys. उनकी आंखों में जो इमोशन था, उनकी वॉइस में जो इमोशन आ रहा था, फैन हूं मैं यार. एंड जहां तक रणबीर कपूर की बात करें, he shows so many emotions throughout the movie, but in this scene as well. एक sarcasm है, एक मेनिया है, एक डेस्परेशन है, एक एंगर है.
ये जो scene है, there's an underlying sadness there. The father and son are running out of time. They have so many unresolved issues, but it all gives way to humor. बेटा अपने बाप से कहता है कि अगर मैं बैठा ना and अपनी complaints की list शुरू की, the complaints I have against you, you will be long gone and मेरी complaints की list end नहीं होनी है. Ranbir Kapoor made a surprising intro into this movie. एक बूढ़ा आदमी takes center stage, है ना? वो अपनी story बता रहा है. एक toxic monkey की बात यहाँ हो रही है. Lewd jokes यहाँ use हो रहे हैं. And I think this was a direct commentary for the audience. Specifically, जिन्होंने कबीर सिंह को बहुत trash किया था. Meaning me. डायरेक्टर साहब यहाँ ये कह रहे थे कि आपको टॉक्सिसिटी से प्रॉब्लम है, आपको हाइपर मैस्कुलिनिटी से प्रॉब्लम है, जो कबीर ने दिखाई थी, जो अर्जुन ने दिखाई थी, लेकिन वेट एंड वॉच गाइस, अभी तो मूवी शुरू भी नहीं हुई है एंड मैंने यहाँ फाउंडेशन लगा दी है. तो बिफोर पीपल से दैट आई एम अ हिपोक्रेट क्योंकि मुझे कबीर सिंह अच्छी नहीं लगी थी, हालांकि शाहिद कपूर ने बहुत अच्छा काम किया था उसमें. Let me tell you why. Kabir Singh was a love story, है ना? तो वहां पे जो love story में toxicity, aggression highlight हो रहा था. It was being served on a platter कि this is normal, this is acceptable. Animal ऐसी नहीं है. उस मूवी में कबीर aggressive था, toxic था, obsessive था. लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो timid होती है, वो खुद का स्टैंड नहीं ले पाती. She lacks a backbone. इस मूवी में जो संदीप रेड्डी वांगा है, उन्होंने ये इक्वेशन ही उलट-पुलट कर दिया है. अगर रणविजय आपको टॉक्सिक, ऑब्सेसिव, इनसेन लगता है, यहाँ पे जो उसकी वाइफ है गीतांजलि, शी इज आल्सो फिजिकली अग्रेसिव, शी इज आल्सो वर्बली अग्रेसिव. तो यहाँ पे आप रणविजय को कैसे कॉल आउट करेंगे? आपको तो गीतांजलि को भी कॉल आउट करना पड़ेगा. You see what I'm saying over here? It's a direct mockery of the issues we would have with this movie. लेकिन because ये love story focused नहीं है, ये एक entitled, manic, impulsive, control freak आदमी की बात है, I bought into it. I bought into this world. And if I wasn't gonna buy into it, there's no way I could enjoy it. And यहाँ पे अगर मैं मूवी देखने गई और पहले सीन में मुझे बता रहे हैं कि okay यहाँ पे ये सब चलने वाला है, then why am I gonna sit there and hold it against it the whole way through? ये मूवी एक social commentary नहीं है. You are not gonna learn about the ill effects of masculinity and toxicity. The father is the richest guy in India. He has a very successful business. बहुत powerful है, लेकिन अपने बेटे को संभाल नहीं सकते. वो अपने बेटे को criminal कहते हैं, but never does the criminal face any consequences. Legal system? Which legal system? Police department? Which police department? जब बाप को पहली बार दिखता है कि मेरा बेटा क्रिमिनल है, aggressive है, बाप क्या करते हैं? All he says is, it's because of me that no cops are coming at this door. लेकिन he doesn't just say this, वो bam, 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 एक के बाद एक थप्पड़ लगाते हैं अपने बेटे को. And the बेटा, क्या वो रोता है? No. क्या वो beg करता है mercy के लिए? No. वो अपने बाप को जवाब देता है. If I committed a crime, what you're doing right now is also committing a crime. अगर लोगों को लगता है कि रणबीर एक मॉन्स्टर है जो अग्रेसिव हो जाता है बिना सोचे समझे, जो उसका काउंटर पार्ट है वो भी एग्जैक्टली ऐसा है. नाउ दुख की बात ये है कि वो जो काउंटर पार्ट है, जो बॉबी देओल है, जो अबरार है, वो बहुत लेट आता है. पूरी मूवी में बॉबी की वेट करती रहेगी एंड जब वो आया वो आते आते चला भी गया. दिस वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट फॉर मी एज अ बॉबी फैन. मैं और देखना चाहती थी बॉबी को. एंड दिस इज वाई जो स्क्रीन प्ले है, जो मूवी है 3.5 घंटे की है, लेकिन आप बॉबी को सिर्फ 4, 5, 6 सीन्स में दिखा सकते हैं. एंड आई एम थिंकिंग 6 इज टू मच. आई थिंक 3, 4 ही सीन्स थे. लेकिन क्रेडिट टू बॉबी, क्रेडिट टू हिज persona कि वो शाइन करता है every scene he's given. रणबीर का ये शो रील था. रणबीर शाइंड. उसने हर एक इमोशन दिखाया है. charismatic साइड भी दिखाया है, aggressive साइड भी दिखाया है, humorous साइड भी दिखाया है, menacing साइड भी दिखाया है, बॉडी दिखाई है, physicality दिखाई है, मोटापा भी दिखाया है. मतलब सब कुछ दिखाया है इस बंदे ने एंड ही एक्सेल्ड. पूरी की पूरी मूवी इसने अपने कंधों पे उठाई है. द होल मूवी वाज हिम. तो ये जो स्क्रीन प्ले था इसमें एब्स एंड फ्लोज नहीं थे. एक कांस्टेंट स्टेट चल रहा था. ही वाज एंग्री एंड अग्रेसिव इन सीन 1 and he was angry and aggressive in the last scene.
तो मतलब कोई आर्च नहीं है इतना, ठीक है? कुछ रिडेम्पशन नहीं होती, कुछ लेसन लर्न्स नहीं होते। इट इज़ जस्ट अ शोकेस ऑफ द अल्फा मेल। एंड जब तक वो क्लाइमैक्स आता है, यू आर अ लिटिल बिट टायर्ड। आपको लगता है फाइनली क्लाइमैक्स आने वाला है, फाइनली बॉबी इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन लाइक आई सेड, इट्स अ लिटिल टू लेट एंड टू शॉर्ट। जो हमारा एंटी हीरो है, जो रणविजय है, he suffers catastrophic consequences after his rampage, है ना? He gets shot multiple times, and because of that, one of the things he suffers from is hearing loss. लेकिन don't worry, अगर हमारा anti-hero suffer कर रहा है from hearing, जो हमारा villain है, जो उसका counterpart है, वो भी तो suffer कर रहा है. He can't talk. He saw his grandfather ablaze, तो उसके बाद he lost his ability to communicate. Lekin, he didn't lose his ability to express himself through his body. And when I say express himself through body, I mean dishum dishum. Okay, that's all this guy does. And उसके साथ साथ एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जो उनके भाई होते हैं, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट है, सौरभ सचदेवा। आई लव हिम। जहां बॉबी बिल्कुल नहीं बोलता, ये बहुत बोलते हैं। जहां बॉबी एक्सप्रेस करता है आईज के थ्रू, एक मेनिसिंग वाइब देता है। ये जो इंसान है, he is menacing because he's allowing all this to happen, लेकिन ये अब सूट बूट डाल के पॉलिश होके हेयर स्ट्रेटन करके ये बैठा रहता है इंसान। लेकिन मैं एक बॉबी फैन हूँ, तो मुझे थोड़ा बॉबी के ऊपर बात करने दो गाइस। उसका जो इंट्रो सीन था वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द मूवी। उसने भी रणबीर की तरह हर एक इमोशन डिस्प्ले कर दिया उस 2 मिनट के सीन में, बिना बोले। He's dancing, he's making merry, licking from the whining and dining, he turns into a menacing killer. And then from killing someone, he shows grief. Oh, it was beautiful. And he looked beautiful. स्क्रीन प्ले ड्रैग करती है, मूवी का रन टाइम ड्रैग करता है। यहाँ पे उनको और फोकस करना चाहिए था, जो एडवर्सरी है इस टब्बर का, विच इज बॉबी दियोल, उस पे थोड़ा फोकस कर लेते तो मुझे लगता है और भी मूवी अच्छी हो जाती। यहाँ पे there were too many underwear scenes कि मेरा underwear itch करता है। There were too many pubic hair scenes कि you know a real मर्द का pubic hair होता है, don't trim it, you know, पता नहीं क्या क्या था। It was just a little in your face, and those kind of things kind of made me cringe. एक scene आता है जहाँ पे रणविजय एक psychologist से बात करता है, when she asks him how intimate were you with your wife, क्योंकि आपकी जो injuries हुई हैं आपको impact होने वाला है, and he straight up asking her how many times do you have sex in a week. So I just found those things, like although ये उसकी personality दर्शाते हैं, they're not that important, क्योंकि हमें first scene में पता चल जाता है उसकी personality कैसी है। The dialogues lend themselves to this. ये जो dialogues थे इस movie के, they were in your face. Like, okay, आपको इन चीजों से problem है ना, मैं वही चीजें आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा इस movie में। That was a pure goal of this director, and he fulfilled it. रणबीर कपूर जो है वो हर एक मूवी में verbally बहुत बोलता है। He has a lot of dialogues, and इस मूवी में भी fair amount of dialogues, जो उसकी intro scene होती है, जहाँ पे वो रश्मिका को मिलता है after years and years. He has this whole monologue on why there are alpha males. या आप alpha होंगे, right? That is brawny and strong and powerful and, you know, all encompassing. या you're the other type of man who is into poetry. एंड ये पोएट्री क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि लड़कियां उनके पास नहीं आ रही, लड़कियां अल्फास के पास जा रही हैं। एंड ये जो रश्मिका है, जो गीतांजलि है, उसकी शादी होने वाली है किसी के साथ, लेकिन ये डायलॉग सुन के ये बंदी nothing doing. She breaks off the engagement and goes after this guy because, after all, who doesn't love an alpha male? अनिल कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है इस मूवी में, albeit I thought कि his role would be more actionary. ट्रेलर में मुझे ऐसा लगा था कि ये भी क्रिमिनल होंगे, like his role in like the night manager. मुझे लगा कि उस टाइप का रोल है ये, लेकिन फिर हमें जब देखा, then we realized कि no, he is just a emotionally unavailable, uninvolved, super busy businessman come dad. The scenes between him and Ranbir were solid. He played off of Ranbir's energy. मुझे बहुत synergy दिखी थी इनमें। जहां तक ladies का काम है, guys, once again, this is the director of Arjun Reddy and Kabir Singh. अब क्या expect करोगे from the women? The mother.
उनका कोई काम नहीं है. She is a bystander in her own husband's life and son's life. She has no importance. उनका होना ना होना is the same thing. जहाँ तक रश्मिका की बात है, she looks beautiful. रश्मिका और रणबीर के बीच में chemistry भी बहुत है. And जहाँ तक husband wife की बात है ना, the director doesn't give a damn about, like I said, nuance. उनको romance नहीं दिखाना है. उनको पैशन दिखाना है, उनको एक टॉक्सिक सिचुएशन को दिखाना है हमेशा. मे बी द डायरेक्टर थिंक्स दैट ऑल रिलेशनशिप हैव टॉक्सिसिटी इन इट, लेकिन उनको वो रोमांस नहीं दिखाना है. उनको एक obsession and possession दिखाना है through their romantic relationships. तो क्या रश्मिका को डायलॉग्स मिलते हैं? बहुत मिलते हैं, लेकिन does it serve a purpose? Not really. She says these things for just effect. जो उसके opinions होते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता. जो वो सोचती है उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता. जब भी वो अपनी नाखुशी दिखाती है वो फिजिकली अग्रेसिव हो जाती है. एंड इन टर्न रणबीर भी फिजिकली अग्रेसिव होता है. हाँ, वो थप्पड़ नहीं मारता गीतांजलि को, लेकिन he has no issue grabbing her neck. He has no issue pulling her around. He has no issue using her bra strap to inflict pain on her. तो दोनों तरफ से ये सब हो रहा है. And because of that, as an audience, we're supposed to be okay with it. जब भी वो क्वेश्चन करती है aggression को, murders को अपनी लाइफ में जो हो रहे हैं, it turns into a oh really? जब वो पूछती है रणविजय से कि you know how to work a gun, तो वो कहता है you never asked if I knew how to fly. जब वो कहती है कि ये जो आर्म्ड बॉडीगार्ड्स हैं हमारे बच्चों के साथ, ये नॉर्मल नहीं है. लेकिन जब रणविजय कहता है कि forget all this, let's give the kids to the nanny, let's go on an airplane, let's go have wild sex again like we did when we first got together, वो कहती है yes, let's do that. And then he says, oh, and this is normal. तो ऐसा है guys, आप रश्मिका के साथ sympathize नहीं कर सकते क्योंकि वो hypocrite है. Like I said in the beginning, इस मूवी को देख के बहुत से लोग ट्रिगर हुए होंगे and I don't hold anything against that. ये मूवी बहुत मिसोजिनिस्टिक है, सेक्सिज्म है इस मूवी में. मैंने एक्टिंग की बात कर ली है जो मुझे टॉप नॉच लगी है. मैंने डायलॉग्स की बात भी की है जो इन योर फेस हैं पर इफेक्टिव हैं. बट one of the highlights of this movie is the background score, guys. मैं आपको बता नहीं सकती कितना amazing background score है इस मूवी का. In the theater, I was thoroughly enjoying it. I think this is the best background score ever. It heightened the tension, it heightened the aggression, it was exciting, it was great. जो sleek cinematography थी, जो sleek and sexy scenes थे, the background score matched perfectly. And even the music was really good, guys. जब रणबीर का intro होता है, वहाँ पे Michael Jackson कम संजय दत्त feel थी उसकी, and वहाँ पे छोटी सी आशा का एक rock version चल रहा था, रोजा का एक rock version चल रहा था. I was in love with that whole thing. And then one of my favorite scenes इस पूरी मूवी में है जब रणबीर कपूर, you know, he's walking across to the building and वो पीछे मुड़ के देखता है with a cigarette in his hand and his brothers are behind him. He makes his first kill, which was so surprising, but not really क्योंकि उसने threat दे दी थी पहले ही. And then एक दूसरा scene है जहाँ पे एक chase चल रहा है. He's chasing after the bikes and he's on the SUV and ऐसे track कर रहा है वो shot. वो भी बहुत अच्छा था. And then एक जो superfluous आपको लग सकता है scene जो एक hotel में होता है where he goes on a rampage, वहाँ पे red lighting होती है, background music भी चल रहा है, and then Arjun Vele starts and it is so good. मेरा मन कर रहा था कि मैं पंगड़े पालूं उठ के. You know, it was so good. And then obviously जो scene है between Ranbir and Bobby, you know, tarmac पे हैं, दोनों लड़ मर रहे हैं. I loved it. And then Bobby like कैसे उसके ऊपर लेट जाता है, drag लेता है cigarette का. Damn, these guys were aggressive. Blood is pouring out of them. लेकिन मुझे क्यों इतना मजा आ रहा था? I don't know, okay, but I was thoroughly enjoying this. So basically जो animal है, it takes you on a bloody, gory, aggressive, misogynistic, you know, a male-centric journey and is by the mouthfuls. आप एक सीन डाइजेस्ट करते हो तो दूसरा सीन आता है, फिर तीसरा सीन आता है, फिर चौथा सीन आता है, and you are stuffed. You are ready to get the hell out.
लेकिन at the same time you can't take your eyes off the screen. Watch this movie guys. आप love करोगे, hate करोगे या दोनों in bits and pieces, लेकिन it's worth the watch. रणबीर कपूर का काम stellar है, like stellar है guys. And अगर आप रणबीर कपूर के fans हैं तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इस बंदे ने बहुत कमाल किया है. And that's it guys. आप comment section में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी है. Were you able to put aside your own thought process and just give way to the journey? मुझे ये करना पड़ा है क्योंकि नहीं तो the feminist in me would have been having a huge issue. I just surrendered myself and I was able to enjoy. And अगर आप मुझे पूछोगे कि कीर्ति क्या तू दोबारा ये मूवी देखने जाएगी? In a heartbeat. Like in a heartbeat I would go watch it again. And also जाने से पहले please like, share, comment and subscribe ज़रूर कर देना. And I'll be back again with another review. Bye bye.